Good morning, class. I'm Jyoti Yadav with you, and we have completed our two chapters of history. With this video, we will start our three chapter, that is kinship, caste, and class. So, student, in this chapter, we will come to know about the changes occurred in political and social life during 600 BC to 600 CE. Okay, so let's start our chapter. Let's take a look of the chapter that what we are going to study in this chapter. So the changes in political and economic life between 600 BCE and 600 CE influenced early Indian societies. This chapter discusses issues in social history including class, caste, kinship, and gender. It also introduces how textual traditions have been used by historians टू रिकन्स्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो ये जो सारे चेंजेस थे पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक लाइफ में 600 BC से लेकर के 600 सी तक, उन्होंने जो इंडिया की अर्ली सोसाइटीज़ थी उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो इश्यूज़ हैं सोशल हिस्ट्री में, जैसे कि आपका क्लास से रिलेटेड हो गया, कास्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर किनशिप और जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ हुए, उनको उस तरह उस टाइम पे उनको किस तरह देखा जाता था, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इस चैप्टर के थ्रू कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये पूरी जो हिस्ट्री है उसको समझने के लिए कौन सी सोर्सेज यूज़ किए हैं। तो उन्होंने क्या सोर्सेज यूज़ किए हैं, बेसिकली उन्होंने टेक्सचुअल जो ट्रेडिशंस हैं उन्हीं को यूज़ किया है, ताकि वो पूरी जो सोशल हिस्ट्री है इस टाइम की उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, उसका पता लगा सकें। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एंड सम मोर पॉइंट्स आर देयर। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस यूज़ किए हैं ताकि वो हिस्ट्री का पता लगा सकें। तो ये टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो, इनमें हमें पता क्या क्या चलता है, जो जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को यूज़ करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल स्फेयर में या फिर इकोनॉमिकल स्फेयर में जो भी चेंजेस आए उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस वजह से थे, कौन सी ऐसे सिचुएशंस बनी कि इन स्पेयर्स में चेंजेस आए। सेकंड, सम टेक्स्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। कुछ जो टेक्स्ट हैं उसमें क्या दिया गया है, ये जो भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उसमें क्या दिया गया है, जो नॉर्म्स थे यानी कि जो सोसाइटी थी उसके लिए क्या नॉर्म्स थे वो भी उसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ टेक्सचुअल जो ट्रेडिशंस है उसमें ये भी बताया गया है, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices, कि किस तरह की सोशल सिचुएशंस थी उस टाइम पर और किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। उसके अलावा वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। जैसे हम बात करते आ रहे हैं इंस्क्रिप्शंस के अपने सेकंड चैप्टर से ही, तो इंस्क्रिप्शंस हमने देखा कि इंस्क्रिप्शंस क्या हुआ करती थी, जिसमें कुछ राजा वगैरह अपने मैसेजेस दिया करते थे या फिर अपने जो भी वो बताना चाहते थे जनता को, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हुआ करती थी वो देना चाहते थे किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो कुछ ऐसे एक्टर्स, सोशल एक्टर्स जिनके बारे में हमें पता चलता है कहाँ से, इंस्क्रिप्शन से। उसके अलावा ईच टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज। हर जो टेक्स्ट है, हर इंस्क्रिप्शन है, वो किस लिए लिखा गया था, एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी के लिए लिखा गया था, एक पर्सपेक्टिव के साथ लिखा गया था कि इससे वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड इट एंड फॉर whom। तो जो यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह उनसे क्या मिला, हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसने ये कंपोज़ किया वो कौन था और उसने ये किसके लिए कंपोज़ किया है। जैसे अगर मैं क्या हूँ, मैं एक लाइक आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ अ किंग, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरा कोई किंग या राजा है, तो मैं क्या करूँगी, हो सकता है कि मुझे उसके बारे में मजबूरी में भी अच्छा ही लिखना पड़े, नहीं तो क्या होगा, वो मुझे पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ये जो पूरा था बेसिकली, इसको भी मन में रखना ज़रूरी है कि उन्होंने किसके लिए ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखे हैं या टेक्स्ट लिखे हैं, और वो किसके लिए लिखे हैं और कौन था इनको लिखने वाला। ओके,
अब उन्हीं जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं हमारे, उसमें एक एपिक भी है आपकी महाभारत। महाभारत आपको पता होगा, आप सीरियल्स भी इसके ऊपर बने हुए हैं इवन। तो इसमें पूरी एक स्टोरी है महाभारत में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी उसमें किस तरह के नॉर्म्स हुआ करते थे, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या थी पीपल की उस टाइम पर, और जो पूरा एक पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है महाभारत से। सो द क्लोजल एपिक महाभारत डेपिक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। तो इसमें आपको पता ही होगा महाभारत में कि कई सारी कैटेगरीज के बारे में दिया गया है, कई सारी सिचुएशंस उसमें डेपिक्ट की गई हैं। जो महाभारत है, लाइक एनी अदर एपिक, कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। तो महाभारत में भी क्या है, दूसरी एपिक्स की तरह बहुत सारे बैटल्स की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि कौरव और पांडवास का जो बैटल था वो लड़ा गया था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, और जो पैलेसेस हैं और सेटलमेंट्स हैं यानी कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इसमें मिलता है। जो सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज़ अबाउट टू सेट्स ऑफ वेरिंग कजन्स। आपने पता ही है कि जो कौरवोज और पांडवास थे वो कौन थे, कजन्स थे, तो उनकी ही बैटल के बारे में इसमें बताया गया है। इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूट ओवर लैंड एंड पावर। तो इसमें ये बैटल किस लिए हुआ था, लैंड के ऊपर और पावर के ऊपर, है ना, कि भाई लैंड किसको मिले, जो राजा है वो कौन बनेगा, जो पूरा अधिकार है वो किसका होगा। तो इसी के लिए ऊपर, इसी के ऊपर थी ये कि पावर गेन करने के लिए। These were the Kauravas and Pandavas who belonged to a single ruling family of the Kurus, a lineage dominating over one of the जनपदा। तो कौरवास और पांडवास क्या थे, कजन्स थे, एक ही रूलिंग फैमिली से थे वो, कुरूज थे वो, और वो क्या थे, एक ही जनपदा को क्या करते थे, डोमिनेट किया करते थे। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल इन विच द पांडवास emerged victorious after that पैट्रिलाइनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एंड किस में होता है, यानी कि एक बैटल के थ्रू उनका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई पावर किसको मिले किसको ना मिले, वो पूरा एक बैटल के बाद जब युद्ध लड़ा गया उसके बाद वो एंड होता है, जिसमें जो पांडवास थे वो कौन थे, वो विक्टोरियस हुए यानी कि उनको जीत मिली। उसके बाद जो पूरा सक्सेशन था वो क्या था, पैट्रिलाइनियल यानी कि पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि उसके बाद में जो पूरा यानी कि जो शासन किया करता था, जो राजा हुआ करता था उसके बच्चों को मिला करता था, एक तरह से हेरिडेटरी सिस्टम जो था वो बन गया था। तो ये महाभारत एपिक में ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अपनी नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, आई होप कि आपको एक छोटा डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा कि हम इस चैप्टर में करने क्या जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एट न्यू टॉपिक।